तेल, तिल का तेल लगा सकते हैं। और वज्र रक्षा कवच, जब भी आप कोई शुभ काम करने जाए या कहीं भी जाए तो वज्र रक्षा कवच बना के जाए। वज्र रक्षा कवच बनाने से कभी भी बाहर बाधा आपका प्रकोप नहीं होता है। वज्र रक्षा कवच का एक स्रोत भी आता है। वज्र रक्षा कवच का एक स्रोत भी आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ये वज्र रक्षा कवच
आपकी विटामिन डी कंट्रोल में रहेगी। समझ में आ रहा है सभी को? जो मध्यमा है ना हमारी, जो मध्यमा को पॉइंट करना है, ऐसे पॉइंट करना है। आप मैग्नेट का भी प्रयोग कर सकते हो उस जगह पे, या कोई लाल का धागा होता है उसको भी टिप के माध्यम से आप लगा सकते हो। या आपके कलर होते हैं, लाल कलर होता है, जैसे सफेद कलर होता है या लाल कलर होता है, तो आप क्या करना है,
कमरे में रह रहे हो, सूर्य का प्रकाश वहाँ पे आता नहीं है। बच्चों को एलईडी में पढ़ना, आजकल बच्चों को एलईडी में पढ़ने से क्या होता है, एलईडी सीएफएल पढ़ने से विटामिन डी की कमी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हवादार कमरा हो, सूर्य का प्रकाश आता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट का उपयोग ना करना पड़े। वहाँ आप भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ।
अरे भैया, जिस की थाली में आप बात कर रहे थे, रोटी में आग ही रही थी, उसमें कितने सारे जीवों का घात हुआ। बाकी अगर जीवों का घात हो रहा है, टीवी जल रही है, तो उस टाइम आप पैसा नहीं देखना। उस टाइम आपके पास 500 का नोट होगा, आप कहाँ लगा दोगे? टेबल के नीचे लगा दोगे। क्या करोगे? टेबल के नीचे लगा दोगे। आप अभिषेक कर रहे हो, आपकी पार्टी से लगने लगी है और गन्ने को लेकर घूमने की क्रिया, तो क्या हो गया? आपकी क्रिया करके बैठ गए। इसी प्रकार हमें करना क्या है? छोटे छोटे विवेक से हमें कर्म सिद्धांत को समझना है, क्योंकि आप सोचते हैं कि राष्ट्रपति हमेशा आनंद और शांति में रहता है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा एकांत नहीं है कि सबसे ज्यादा आपत्तियां उसके साथ ही आती हैं। आप लोग तो 8 घंटे काम करके वो खो जाते हैं, लेकिन वो तो 24 घंटे व्यस्त रहते हैं, फोन पर फोन आते रहते हैं, रात के 12 बजे या दिन में 2 बजे ही समाचार आते रहते हैं, समझते कि उनको समाचार आते रहते हैं, उनको सुधारने में व्यस्त हैं। प्रिय आत्मा, प्रिय ध्यान रखना, संसार में रचनात्मक भी सुख नहीं है, न सोने में आराम है, न सोने में आराम है, न रोने में आराम है। आनंद सिर्फ किसमें है? आगम में है। आनंद सोने में नहीं है, आनंद रोने में नहीं है। अरे आपको तो पूरा रो लिया, अरे रोने से क्या आपकी आत्मा को परिणाम होगी और आप नरक का बंद बांध लोगे क्या? रो मत, रो मत। क्या करो? कभी भी आप दुखी हो तो रो मत, बस सोच लो कि मैं सभी विघ्न बाधाओं से दूर हूँ, मैं सभी बीमारियों से मुक्त हूँ, मैं एक आनंद स्वभावी हूँ। मुझे इस चीज का चिंतन करना है। अपने हृदय में आप विचक्षण का स्थान करना है। कौन सी विचक्षण का? अपने हृदय में आप विचक्षण का स्थान करना है और कहना है कि मैं आनंद सिर्फ आगम में है, आगम के अनुभव में, आत्मा के अनुभव में सुख है। कहाँ है सुख? व्याकुलता में सुख है। आकुलता में सुख है ही नहीं। इसलिए प्रिय आत्मा, आप आकुल नहीं हो, आप व्याकुल हो, क्योंकि आप जिंदगी भर दौड़ते ही दौड़ते दम टूटता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम टूटता है आदमी। 2 लंगोटी, घीसल रोटी, जीते जीते दम टूटता है आदमी। भैया, हम अनादिकाल से दौड़ लगाते आ रहे हैं, किसकी? वो विलास में पड़े हुए हम अनादिकाल से क्या करते आ रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं। अब हमें आत्मा में चिंतन करना है। ओम अयं परम शांति। बोलो, आत्मा स्वभावम्, आत्मा शुभावम्, आत्मा शुभावम् परिभावितम्, आत्मा शुभावम् परिभावितम्। बोलो, 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 बोलो। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न है। क्या है? आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न है। अगर आपने अपनी आत्मा पर में लगा दी, तो आप अपने स्वभाव में कैसे आ पाओगे? कैसे आ पाओगे? इसलिए प्रिय आत्मा, आपने देखा होगा कि जब बाप टूट गया 100 में और पुण्य टूट गया कितनी में? 68 में। बाप टूट गया कितनी में? 100 में और पुण्य टूट गया 68 में। आप लोग कर्म कांड पढ़ रहे हो ना? पुण्य टूट गया 68 में